बहुत टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्सोर का एपेक्स हेलमेट और ये वैनम एडिशन है। आप जैसे सब लोगों को पता होगा, ये मेरा प्राइमरी हेलमेट है। इसके अलावा बहुत सारे हेलमेट्स है जो मैं सेकेंडरी में यूज़ करता हूँ सिटी टू सिटी राइड के लिए, ट्रैफिक वगैरह में। लेकिन अब क्या था, मैंने इससे पहले एसएमके यूज़ कर रखा था, अब ये एक्सोर आ गया। तो अब की बार मुझे कुछ 8 से 9 महीने बाद फिर अपग्रेड करना था एक नए हेलमेट के ऊपर। तो मैं एमटी वगैरह में अभी जाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मेरी जो एक रेंज है वो 5 से 6 हज़ार के बीच में ही थी, और एमटी के जो हाई क्वालिटी वाले हेलमेट्स होते हैं वो 10 हज़ार से ऊपर आते हैं। ठीक है, इस वजह से मेरे को एक बजट सेगमेंट में ही रहना था। तो अभी मैं अपने इस वाले हेलमेट से अपग्रेड कर रहा हूँ ये इग्नाइट में। जैसे आप लोगों को पता होगा, स्टील बर्ड का SBA 20 बहुत एक अच्छा हेलमेट निकला है और बहुत ज्यादा तक मैंने उसे सिटी में यूज करा है। साथ ही साथ में मैं ये सोच रहा था कि तब मेरे को अभिनव भैया ने सजेस्ट किया ये इग्नाइट का हेलमेट, तो मुझे लगा कि हाँ, एक बारी ब्रांड को हमने सपोर्ट करा है तो अपने भी एक देश के ब्रांड को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये है इग्नाइट का हेलमेट को मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ, और ये ऐसे अनबॉक्स करने के बाद ऐसा आएगा। तरह के देखो, और मैं अपना हेलमेट पहले रिमूव कर देता हूँ। तो रुको, अभी इसकी अनबॉक्सिंग तो करते हैं, लेकिन कुछ सिनेमैटिक मोड। अब हम करते हैं एक्चुअल में अनबॉक्सिंग। जो आप अगर इसको ऑर्डर करते हो या लेके आते हो तो आपको बॉक्स में क्या क्या चीजें मिलती है। वैसे ऑलरेडी मैंने एक बार ही बॉक्स ओपन कर रखा है, मैं आपको डिटेल वाइज दिखाता हूँ इसमें क्या क्या है। ये अपनी हेलमेट की मेन यूनिट आ जाती है जो अपने हेलमेट के कैरी बैग के साथ है। इसके साथ आप हेलमेट को लेकर कैरी कहीं पे भी कर सकते हो। ये एक एक्स्ट्रा स्पॉइलर आ जाता है। ये इग्नाइट की बहुत अच्छी बात लगी मेरे को कि इन्होंने एक स्पॉइलर एक्स्ट्रा दिया है, और साथ ही साथ में जो आज तक मैंने किसी भी अनबॉक्सिंग में नहीं देखी थी, चाहे वो एक्सोर हो, SMK हो, एक्सिस हो, किसी भी ब्रांड में, यहाँ तक कि इनका जो अपना ब्रांड है स्टील बर्ड, उसमें भी इतना अच्छा जो चीज़ है नहीं दिया गया। चीज़ तो खैर छोटी सी है, लेकिन हर ब्रांड को ये चीज़ देखनी चाहिए। अब जैसे आगे हेलमेट का वाइजर है और पीछे की साइड इसमें स्पॉइलर है, तो स्पॉइलर या वाइजर कहीं से डैमेज ना हो, इस वजह से ये थर्माकोल का सपोर्टर दे रखा है, जिससे क्या होता है जो हेलमेट है ना वो बॉक्स में एक जगह सेटल रहता है, कहीं भागता नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। जैसे ब्रांड होते हैं जो ऐसे छोटे छोटे स्टेप लेने के लिए कुछ ज़्यादा 2 या 5 रुपए की आइटम है लेकिन यूजफुल है, तो हर ब्रांड को ऐसे छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो कस्टमर्स के लिए, उनके प्रोडक्ट्स के लिए बहुत यूजफुल है। साथ में अब इसमें अपने हेलमेट को अनबॉक्स करते हैं, इसको निकालते हैं इसमें से। ये आ गई अपनी मेन हेलमेट यूनिट, और के अंदर ये कुछ आ जाते हैं आपके मैनुअल वगैरह, और ये लोगो, और आई थिंक ये स्टिकर वाला लोगो है, और एक ये इग्नाइट का लोगो है, और एक और की रिंग है। मैंने जब पहले इसको अनबॉक्स करा था तो की रिंग ऑलरेडी मैंने बाइक की में इंसर्ट कर दी थी, और एक ये DOT का कोई लेटर है जिसमें DOT सर्टिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो अभी अपने बॉक्स को नीचे रखते हैं और देखते हैं अपने हेलमेट को अनबॉक्स करते हैं अपने हेलमेट को। और ये इसके नीचे एक और कवर है, ये थर्माकोल टाइप का। अच्छा है कि कंपनी पैकिंग के बारे में इतना ध्यान दे रही है। जैसे मैंने आपको बताया, इससे मैंने एक बारी पहले शूट कर लिया है, तो इसका ना जो वाइज़र का जो रैप है वो ऑलरेडी मैंने रिमूव कर दिया था, बट जो इसका सेकेंडरी वाइज़र है, सनशेड है जो इसका, उसका वाइज़र अभी भी लगा हुआ है। आप पैडिंग्स वगैरह देख सकते हो, और ऑल टाइप पैडिंग्स में रिफ्लेक्टर हैं, रिमूवेबल पैडिंग्स हैं इसकी। और मेरे को अगर एक्सोर से कंपेयर करना होगा तो एक्सोर से मैं इसको ना बेहतर कहूँगा ना बेकार कहूँगा। ये एक्सोर के कंपैरिजन में देखा जाए तो दोनों हेलमेट्स अपनी अपनी जगह हैं, बट एक्सोर में एक चीज़ है कि एक्सोर ना बहुत एक अगर आप किसी नॉर्मल हेलमेट से एक्सोर के ऊपर शिफ्ट होते हो ना, तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स हुई थी कि मेरे को नेक पेन रहने लग गया था, क्योंकि एक्सोर का शेल बहुत बड़ा है, भारी है। ठीक है, लेकिन उसी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए ना, इसका भी वेट लमसम उतना ही है, लेकिन जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छा है। शेल इसका देखा जाए ग्राफिक्स वाइज बहुत अच्छे हैं, और इसमें 2 से 3 टाइप के ग्राफिक्स आते हैं। एक सेवेज करके है और एक पंपकिन थीम है। मेरे को इसमें एस्ट्रोनॉट पसंद आया था तो मैंने इसमें एस्ट्रोनॉट लिया है, और स्पेशली ये थीम। अब जैसे ये वाला स्पॉइलर आप देखोगे, ये स्पॉइलर इसमें ऑलरेडी एक इंस्टॉल्ड आया है, और एक अलग से स्पॉइलर हमको मिला है जो इस पैकिंग में है। कंपनी क्या करती है, एक स्पॉइलर ब्लैक देती है और एक स्पॉइलर देती है रेड, पर पता नहीं किस वजह से मेरे को दोनों ही स्पॉइलर ब्लैक मिले हैं। तो मैं एक बारी DK जैन जी से बोलूँगा कि इस स्पॉइलर को रिप्लेस करवा के रेड करवा दे, क्योंकि मैंने रेड स्पॉइलर देख के ही हेलमेट लिया था। और जहाँ तक बात की जाए इसके कंफर्ट की, तो हेलमेट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैंने ऑलरेडी इसको पहन के तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर बाइक चलाई है जब मैं इसको लेकर आया था, और मेरे को कहीं से भी घुटन फील नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ। जबकि मैंने जब फर्स्ट टाइम एक्सोर लगाया था तो मुझको ऐसा लगा था कि हाँ, मैंने कुछ पता नहीं क्या जी का जंजाल लगा लिया, क्योंकि जो पैडिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी। लेकिन इसकी पैडिंग्स ऐसी हैं कि आप
अगर स्टील बर्ड स्टड्स किसी भी हेलमेट से शिफ्ट करके इस हेलमेट की तरफ आ रहे हो और ये आपका फर्स्ट प्रीमियम हेलमेट है, तो आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हो, इसको आप इजीली लंबी से लंबी राइड पर लेके जा सकते हो। तो अगर कंफर्ट वाइज देखें तो ये हेलमेट 10 on 10 है। और साथ ही साथ में अगर इसका वाइज़र देखेंगे तो वाइज़र इसका क्रोम में आता है, बट ये डे नाइट में है। साथ ही साथ में क्या है, इसके अंदर एंटी फॉग इंस्टॉल्ड है, ठीक है। और वेंट्स की बात कर लेते हैं। एक वेंट ये है, सेकेंडरी वेंट इसमें यहाँ पे भी है, 2 वेंट है इसके फ्रंट में ही, ठीक है। एक, ये 2, तीसरा वेंट आ जाता है अपना यहाँ पे, ठीक है। और इसी वेंट की जो एयर पास होती है वो यहाँ से भी होती है और यहाँ से भी होती है। तो स्टील बर्ड हमको जितना पता है, मेरा फर्स्ट हेलमेट था स्टील बर्ड एयर। स्टील बर्ड जो है वो एयर वेंट्स पे बहुत अच्छा काम करता है। स्टील बर्ड के जितने भी हेलमेट्स हैं उसमें आप जो सर्कुलेशन है हवा का, उसमें आप कहीं पे भी कंजूसी नहीं देखोगे। और हाँ, ये है कि अपने देश का हेलमेट है, अपने देश का प्रीमियम ब्रांड है, तो हमको फुल ऑन सपोर्ट करना चाहिए। जैसे हम एक्सॉर और एसएम के भी हमारे इंडिया का ही ब्रांड है, पर मैंने फ़र्स्ट टाइम इग्नाइट ओन करा है। और मेरा भाई जो इस टाइम पे कैमरा के पीछे है, वो भी ज़िद कर रहा है कि उसको भी इग्नाइट का ही एक हेलमेट लेना है। तो मे बी हम कल और परसों हो सकता है एक और इग्नाइट का हेलमेट परचेज़ करने जाएं। और अगर हम इसको साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं एक्सॉर से, तो एक्सॉर की मार्केट अभी बहुत अच्छी बन चुकी है और एक्सॉर रेगुलर वे में बंदे ले रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ और इस बार भी कहना चाहता हूँ, ये वीडियो किसी भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये एक कस्टमर का रिव्यू है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एक्सॉर एसएम के हम लोग सपोर्ट करते हैं। अभी इग्नाइट इतना मार्केट में नहीं आया है, लेकिन इग्नाइट अगर परचेज़ करा जाए तो कॉन्स तो देखे जाएंगे। अभी मैंने इसको कम ही यूज़ करा है, इस वजह से मैं आपको इसके प्रोज बता सकता हूँ। मैं इसको इसके साथ अगर एक आधी आउट स्टेशन राइड बनाता हूँ और एक आउट स्टेशन राइड करके आता हूँ, उसके साथ मैं अपने रिव्यूज़ शेयर करूँगा ये हेलमेट ने मेरे को लॉन्ग रूट पे कैसा रिस्पॉन्स दिया। हाँ, हेलमेट ये है कि थोड़े चौड़े शैल के साथ है, तो इस वजह से लगता है कि ज़्यादा एरोडायनेमिक नहीं होगा, बट फिर भी मेरे को वेट कंपैरिजन अगर करूँ मैं एक्सॉर एपेक्स वैनम और इसके बीच में, तो ये बहुत ज़्यादा मेरे को सॉफ्ट लगता है, बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकली ये डिज़ाइन लगता है कि लाइक इतना चौड़ा इसका वाइडर जो है शेल, उसके बाद भी इसमें ज़रा सा भी जो विंड ब्लास्ट है वो लगता नहीं है। तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, एरोडायनेमिक्स बहुत अच्छे हैं। अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा अच्छा रिव्यू तभी दे पाऊँगा जब मैं इसको लेकर लॉन्ग राइड्स पर जाऊँगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, और अभी तक मैं सिर्फ अपना छोटा सा ओपिनियन शेयर कर देता हूँ कि एक्सॉर वैनम और इग्नाइट एस्ट्रोनॉट, इन दोनों के बीच में मेरे को वेट डिस्ट्रीब्यूशन में और जो पैडिंग्स हैं उनके बीच में आपको ये बहुत बढ़िया लगा है। अगर आप किसी प्रीमियम हेलमेट की तरफ जाना चाहते हो और एक्सॉर और एसएम के आप लेने की सोच रहे हो, तो आप इग्नाइट एस्ट्रोनॉट भी कंसीडर कर सकते हो। इग्नाइट्स के हेलमेट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में इसके पूरे एक इन डेप्थ रिव्यू के साथ, कैसा पड़ा ये हेलमेट मेरे को आउट स्टेशन राइड पे, हाईवे पे, मिक्स सिटी जैम कंडीशंस में, और रिज़ल्ट क्या निकला। तब तक के लिए इस वीडियो को इतना ही छोड़ते हैं। और एक ज़रूरी बात, मैं अपने चैनल पर रन कर रहा हूँ एक गिव अवे, जिसमें 1, 2, 3, 4 नहीं 5 टाइप के आपको प्रीमियम स्पोर्ट्स हेलमेट गिव अवे दिए जाएंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा आपका फेवरेट हेलमेट कौन सा है और इग्नाइट का ये एस्ट्रोनॉट आपको कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। मैं जाता हूँ और फिर से आता हूँ वापस एक नई वीडियो के साथ। मिलेंगे फिर, बाय बाय।